Good morning, students. Today we are going to start lesson number 3, that is स्टोरेज। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स टू स्टोर समथिंग। इन शॉर्ट आई कैन टेल यू दैट स्टोरेज मीन्स टू स्टोर समथिंग। कुछ भी चीज़ अगर हमको रखनी है कहीं पे भी तो स्टोरेज का यूज़ होता है। लाइक हियर यू कैन सी storage of data, programs, and information is one of the most important function of a computer. Like कुछ भी स्टोर करने like कोई डेटा प्रोग्राम या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, दिस इज अ वेरी मोस्ट important function of a computer. A computer can store large amount of data in its memory. कंप्यूटर डेटा स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट में। कहाँ पे? इन द memory. The data could be text, picture, or even sound. You can use this stored data whenever you want. Like कौन कौन से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं? Text, picture, sound, video, and many more data we can store in the computer. And then after, whenever we need it, we can access that data. जब भी अगर रिक्वायरमेंट है तब हम वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Now, there are two kinds of storage areas in a computer. कंप्यूटर में दो तरीके से स्टोरेज एरियाज है। कौन कौन से? फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी। दिस कैन बी क्लियर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। यहाँ पे देखो स्टोरेज एरिया कितने में डिवाइडेड है इन टू टाइप्स, primary memory and secondary memory. Here you can see one diagram is given for you. Storage device is divided into two types, primary memory and secondary memory. In primary memory there is a two types, RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. And in the secondary storage device there is a four types, hard disk, CD, DVD, and USB flash drive. USB flash drive is also known as a pen drive. Okay, so now we will first of all see primary memory and its type in details. Then after we will see secondary memory and its type in details. First of all, what is primary memory? प्राइमरी मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम, उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी, उसके दूसरे दो नेम से प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। So here you can see that there are two kinds of primary memory. Primary memory के कितने kinds है? There is a two kinds. First is RAM. That is RAM stands for random access memory. And another is ROM. ROM stands for read only memory. First of all we will see the RAM. What is RAM? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एंड रैम में कैसे डेटा स्टोर होते हैं? रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी। रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी मीन्स फॉर सम टाइम। रैम में जो डेटा स्टोर होते हैं वो कुछ समय के लिए ही डेटा स्टोर होते हैं। लाइक डेटा, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन इन स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक पल्स। लाइक जो भी डेटा, प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रैम में, वो किसके थ्रू स्टोर होती है? इट स्टोर्स ओनली एज लॉन्ग एज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल pulses. Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. रैम में जो डेटा होगा वो कब तक स्टोर रहेगा? जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर है तब तक ही। इफ देर इज any interruption in the power supply of
or if accidentally switch off the computer, you will lose all the data stored in the RAM. Like suppose पावर सप्लाई चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपका पूरा डेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स वो चला जाएगा। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक रैम में डेटा रहेगा। अगर सडनली बाय एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया, तो वो सब डेटा लॉस हो जाएंगे। You cannot retrieve the lost data even if the power supply is restored or you switch on the computer again. एक बार डेटा चला गया तो आप उसको वापस गेन नहीं कर सकते हो। अगर वापस पावर सप्लायर आ गया और आपने वापस कंप्यूटर स्विच ऑन किया, तो भी आप डेटा वापस रिट्राइव नहीं कर सकते हो। Hence, RAM is a temporary memory. RAM जो है वो क्या है, वो temporary memory है। Now, in RAM, information is stored using bits. RAM में information कैसे store होती है? Using the bits. Bits means in the binary digit. Binary digit is 0 or 1. Thus, a bit can contain only two numbers. Bit में कौन कौन से numbers होते हैं? There is only two numbers, that is 0 and 1. This method of using only two digit is called a binary system. ये मेथड को हम क्या बोलेंगे? ये मेथड में सिर्फ दो ही डिजिट आएंगे, कौन कौन से? 0 and 1, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एन बाइनरी सिस्टम। The number or a letter you can enter using the keyboard is stored in RAM using 8 bit. आप कोई भी नंबर या फिर कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हो, कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हो, तो वो रैम में कैसे स्टोर होता है? यूजिंग देयर बिट्स, यूजिंग द 8 बिट्स। हियर अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अगर 8 बिट्स का कोई भी ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज एन बाइट। एंड हियर यू कैन सी one character. Character means any number or any letter equal to 8 bits equal to 1 byte. जैसे यहाँ मैं आपको बताया कि कोई भी आपका एक कैरेक्टर है, वो नंबर हो सकता है या फिर लेटर हो सकता है, वो किसके इक्वल टू है? इट्स इक्वल टू 8 बिट्स, एंड एज यू ऑल नो दैट 8 bits equal to 1 byte. Here I am showing you the image of RAM. As we have seen the explanation of the RAM, this is the image of the RAM. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कराई है, this is the image of RAM. RAM ऐसी दिखती है। Move to the next one. Next is ROM. As I have told you that ROM stands for read only memory. ROM का full form क्या है? Read only memory. ROM stores programs which tell the computer how to work. रीड ओनली मेमोरी क्या स्टोर करेगा? प्रोग्राम स्टोर करेगा कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसको क्या करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो, इट इज रोम दैट स्टैंड्स द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू टू गेट गोइंग। जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो, उसी दौरान रोम क्या करता है? वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सेंड करता है किसको? सीपीयू को, कि इसके बाद क्या करना है। एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम्स इन रोम कैन ओनली बी रीड। जो रोम में प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ रीड करने के लिए होंगे। द इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज एंड they will not lose even there is an interruption in power supply or the computer is accidentally switch off. रीड ओनली मेमोरी में डेटा सिर्फ हम देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते उसके। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर पावर सप्लाई चला गया है,
तो इसमें कोई डेटा का लॉस का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बिकॉज ROM is for only read the data. Here you can see, as they have told, that as the name suggested, program in ROM can only be read. जो भी प्रोग्राम ROM में होगा वो सिर्फ रीड करने के लिए होगा। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर पावर कट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ROM is giving the instruction to the CPU that what the necessary action will be taken after this process. Here the explanation is completed of RAM and ROM. Here I am showing you the image of the ROM. This is the image of the ROM. ROM means read-only memory. It's like small chip. Secondary memory. Secondary memory is also known as external memory. सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी. Data stored in RAM is in the form of electrical pulse, and this data will remain stored only as long as electric power is supplied to the computer. आपको पता है कि जो भी डेटा रैम में स्टोर हुआ है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, इन्हें इलेक्ट्रिकल पल्सेस, एंड दिस डेटा विल स्टोर ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर. मीन्स तब तक ही डेटा स्टोर रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक पावर है तब तक. यू मे लूज ऑल द डेटा इफ देर इज ए interruption in the power supply, or if you accidentally switch off the computer. आप सबको पता है कि अगर पावर सप्लाई चला गया या फिर गलती से कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डेटा लॉस हो जाता है. बट some data or information is very important, and so it needs to stored on a permanent basis. Like आप सबको पता है कि कुछ कुछ डेटा होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वो स्टोर करने की ज़रूरत होती है. तो स्टोर कैसे, स्टोर इन ए परमानेंट बेसिक मीन्स हमेशा के लिए हमको स्टोर करना है. सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. अगर आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना है तो वो कहाँ में, किसमें स्टोर होगा, इन सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर होता है. The most commonly used external storage device or secondary storage device are hard disk, CD, DVD, USB flash drive. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हैं एज वेल एज कॉमन यूज दिए हैं. सेकेंडरी स्टोरेज के कॉमन यूज कौन कौन से है, लाइक हार्ड डिस्क. सबसे पहला है हार्ड डिस्क, उसके बाद है सीडी, उसके बाद डीवीडी, एंड लास्ट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव. एज यू ऑल नो दैट यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज ए पेन ड्राइव. तो अब आपको पता चल गया कि सेकेंडरी मेमोरी में हम कैसा डेटा स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट. इन सेकेंडरी मेमोरी वी विल स्टोर अ परमानेंट डेटा. किस किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव. Now we will see the explanation of each. First is hard disk. What is the hard disk? Hard disk क्या है? A hard disk is a small magnetic disk enclosed in a sealed box are called hard disk. Hard disk जो है वो छोटा सा मैग्नेट वाला डिस्क है और वो किसके थ्रू ढका हुआ होता है, यूज ऑफ द सील बॉक्स. एक बॉक्स के जैसा होता है और सील्ड होता है, मीन्स पैक होता है. The hard disk drive is housed inside the CPU box. हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो किसके अंदर होता है, वो CPU के अंदर होता है. द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन ए हार्ड डिस्क. जो कंप्यूटर होता है वो रीड कर सकता है एज वेल एज राइट कर सकता है, किसके थ्रू, थ्रू द हार्ड डिस्क. हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ हार्ड डिस्क. ये जो आप इमेज देख रहे हो वो हार्ड डिस्क का अंदर का पार्ट है. जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर का पार्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज
द कवर माउंटिंग होल्स मीन्स इसके थ्रू कवर होते, दिस इज द होल, कवर नॉट शोन। दिस इज ए केस माउंटिंग हॉल, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज ए प्लेटर्स, दिस इज रिबन केबल inside this is a tape shield, power connector, jumper pins, SCSI interface, actual slider, and this is the base casting. So this is all are the magnetic tips which are inside the hard disk. But right now you just see this image. This is the inside of the hard disk. The hard disk store all the information on its magnetic area. हार्ड डिस्क जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी कहाँ पे, उनके पर्टिकुलर मैग्नेटिक एरिया देखो यहाँ सब आप देख रहे हो ना, जो इसके अंदर है वो सब उसके मैग्नेटिक एरिया है। एंड so information stored in the hard disk will not erase even if there is a interpretation, if there is a interruption in power supply or if the computer is switched off. Hence the hard disk is a permanent storage device. यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई है कि हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होंगे वो कभी भी डिलीट नहीं होते, कभी भी इरेज नहीं होते। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, हार्ड डिस्क में अगर डेटा स्टोर है तो वो कभी भी इरेज नहीं होता है। कब तक इरेज नहीं होता है, जब तक आप डिलीट नहीं करते हो तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा ही। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ द हार्ड डिस्क। देखो इस आपकी बुक में जो इमेज है हार्ड डिस्क की, वो हार्ड डिस्क का अंदर का पार्ट है। और ये जो इमेज आप देख रहे हो, आप देख रहे हो दिस इज अ पैक्ड हार्ड डिस्क। दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मीन्स सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू के अंदर ऐसी हार्ड डिस्क स्टोर हुई होती है। लाइक यू कैन सी दिस इज अ बॉक्स, एज यू कैन सी दिस इज अ शील्ड बॉक्स मीन्स पूरा सा ढका हुआ, पूरा सील किया हुआ है। दिस इज द इमेज ऑफ द हार्ड डिस्क। And as you are aware that in the hard disk is a permanent storage device. Hard disk जो है वो permanent storage device है। Move to the second one. Second is a CD. What is a CD? Here you can see on the right hand side, image has been given of the CD. CD it's look like a circular. The CD is a small disk. CD जो है वो छोटी सी डिस्क है, in which can be inserted through the optical drive. CD हम कहाँ पे insert कर सकते हैं, in the optical drive. The optical drive is fixed in the CPU box. Optical drive कहाँ पे होता है, CPU का जो box होता है वहाँ पे होता है। The computer can read and write the CD using the optical drive. कंप्यूटर जो है वो सीडी को रीड कर सकता है एज वेल एज राइट कर सकता है, बट किसके थ्रू, थ्रू द ऑप्टिकल ड्राइव। द सीडी इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। सीडी जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, मीन्स एनी इंफॉर्मेशन stored in CD can never be erased. सीडी में अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है तो वो कभी भी इरेज नहीं हो सकती है। The CD is a removable but it cannot store more data than the hard disk. CD जो है वो रिमूवेबल है। रिमूवेबल मीन्स हम इंसर्ट करने के बाद वापस निकाल सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही कंप्यूटर में चला सकते हैं। We can use in the laptops as well as we can use in the different computers. बट वो उसमें डेटा कम स्टोर होता है हार्ड डिस्क के कंपेरिजन। A CD is slower than the hard disk. CD जो है वो थोड़ी स्लो है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे आपको बताया दैट CD इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क। CD जो है वो हार्ड से स्लो है। DVD, nowadays DVD is more popular than CD.
अभी के ड्यूरेशन में जो डीवीडी है वो ज़्यादा पॉपुलर है सीडी के कंपैरिजन से। और डीवीडी लुक्स लाइक सीडी, डीवीडी जो है वो सीडी के जैसी ही दिखती है। आप सबको पता है कि सीडी जो है वो सर्कुलर शेप्ड होती है, सर्कुलर शेप्ड फ्लैट पीस होती है, एंड it's of a plastic, and as well as you know that has a tiny surface on one side, means सीडी और डीवीडी में एक साइड में tiny surface होता है। And like the CD, a DVD also inserted into the optical drive। CD के जैसे हम DVD भी insert कर सकते हैं through the optical drive, which is fixed in the CPU box। आप सबको पता है कि optical drive कहाँ पे होता है? In a CPU box। A DVD can store more data than a CD। डीवीडी में डेटा ज़्यादा स्टोर होता है कंपैरिजन ऑफ द सीडी। हियर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द इमेज ऑफ द डीवीडी। बोथ विल लुक लाइक सेम, बट द स्पेस कैपेसिटी, स्टोरिंग ऑफ द डेटा कैपेसिटी इज डिफरेंट। And fourth one is USB flash drive। This is also known as a pen drive। USB flash drive का दूसरा नाम क्या है? Pen drive। USB flash drive is a very small storage device। आप सबको पता है कि जो USB flash drive है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है, विच यू कैन इजीली कैरी इन योर पॉकेट ऑल्सो। वो आप इजीली अपने पॉकेट में भी रख सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो। इट इज स्मॉलर, फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा। वो छोटा है और फास्ट भी है, वर्किंग में वो फास्ट है, साइज में वो छोटा है, और उसमें डेटा भी ज़्यादा स्टोर रहता है। It can be plugged into any computer using a USB drive। वो कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप में हम प्लग्ड कर सकते हैं, किसके थ्रू? थ्रू द USB drive। So here you can see this is the image of the USB flash drive, as well as one more image I have for you। Here you can see this is the image of the pen drive। Pen drive and flash drive both are same। This is the latest image of the pen drive। So here our chapter is completed. As we have seen in this chapter, firstly we have discussed the storage, what is storage, which type of data can be stored, as well as you know that in the storage is divided into two types, primary memory and secondary memory। In primary memory there is a two kinds are there. First is RAM, another is ROM। RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory। RAM में कैसा डेटा स्टोर होगा? टेम्पररी। जैसे मैंने आपको बताया रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसा होता है? इट्स ए टेम्पररी, कुछ समय के लिए। एंड रोम मीन्स इन द रोम द डेटा एंड the necessary instruction to the CPU can given by the ROM। means ROM के थ्रू ROM क्या करता है? वो सेंड करता है, क्या सेंड करता है? नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। किसको? CPU को, कि उसको क्या करना है, टू गेट इट गोइंग। लाइक सपोज आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर को, तो डायरेक्टली जो उस CPU के अंदर रोम है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किसको करेगा? CPU को, कि इसके बाद क्या करना है। रोम में आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो। एज यू ऑल नो दैट प्रोग्राम इन द रोम कैन ओनली बी रीड। Next we have seen that is secondary memory। Secondary memory is also known as external memory। In the secondary memory the data will store permanently, means हमेशा के लिए। secondary memory के कौन कौन से common use है? Like most common use are hard disk, CD, DVD and पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क के जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क is a small magnetic disk enclosed with sealed box and it placed inside the CPU box। CPU के अंदर हार्ड डिस्क प्लेस होती है और उसमें परमानेंट डेटा स्टोर हो सकते हैं, और वो इरेज नहीं, अगर लाइट चली गई या फिर गलती से कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो
आपके डेटा इरेज नहीं होंगे अगर हार्ड डिस्क में स्टोर हुए हैं तो। And after we have seen the CD is look like a circular shape and one side has a shiny surface as well as you can insert the CD using the optical drive which are placed in CPU box. But I have told to you that as the comparison of the hard disk, CD is slower. Next we have seen that is DVD. Nowadays DVD is very popular comparison of the CD, and DVD can store more data than CD. And at the last we have seen the pen drive. पेन ड्राइव आप सबको पता है कि बहुत ही छोटी होती है, आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो इजीली, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। वो वर्किंग में फास्ट है, साइज में स्लो है और उसमें ज़्यादा डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं और कोई भी कंप्यूटर में आप इजीली अटैच कर सकते हो यूजिंग द यूएसबी ड्राइव। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।